आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि 5 राज्यों में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जनता यह विश्वास कर रही थी कि सरकार इतनी महंगाई के बाद और बेरोजगारी के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि यह सरकार भाजपा की नहीं, ईवीएम की बनी है। दोस्तों, इसी तरह से हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शर्मा जी स्पष्ट बता रहे हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, अब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये विपक्ष कान में तेल डालकर सो जाता है जब इसको आरोप लगाना होता है, तब यह बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देता। और दोस्तों, शर्मा जी तो इस वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि 19 लाख ईवीएम गायब हैं, उसके बावजूद भी उसका पता आज तक चुनाव आयोग बता नहीं पाया कि वह 19 लाख ईवीएम कहाँ हैं और उनका प्रयोग किस लिए कहाँ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में बात करते हैं। सामने है कि दुनिया में सबसे पहले नंबर पे लोकप्रियता में है मोदी जी, तो क्या लग रहा है उसमें विश्वास करेगी जनता नहीं? देखो, जनता को विश्वास कराना काम होता है टीवी का, मीडिया का, जो आजकल ऑडियो विजुअल हुआ या प्रिंट मीडिया हुआ। प्रिंट मीडिया ने आज ये खबर बड़ी जबरदस्त तरीके से छापी है कि मोदी जी 79% लेकर वर्ल्ड लीडर में सबसे आगे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था है, अमेरिका में से सर्वे करती है, उस कंपनी ने सर्वे करा। उस कंपनी का जो बेस है, डाटा बेस कितना है, सिर्फ 40,000 लोगों का, जो वो कहा जाता है कि हमने 40,000 लोगों को कॉल करा। वर्ल्ड की आबादी है आज 800 करोड़ से ऊपर, उस 800 करोड़ में वो सिर्फ 40,000 लोगों को फोन कर रहे हैं, वो भी पता नहीं कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ हजारों लोगों में से किसी के पास भी कोई मॉर्निंग कंसल्ट का किसी का फोन आया होगा कि आपकी इस बारे में क्या विचार है। उसने 4,000 लोगों पे सर्वे करके उसमें से 2,200 या अगर होंगे तो वास्तव में, या नहीं भी होंगे कोई नहीं जानता। हकीकत में सर्वे ना वो दिखा रहे, ना कोई देखने वाला कि हमें वास्तव में किन लोगों को फोन करा। हकीकत वही है। उसकी वजह से उनको ये मॉर्निंग कंसल्ट और ये जो अपने हर बार वो हर 3 महीने में सर्वे करके निकाल देती है। इस बार 68, इस बार 69, इस बार 71, इस बार 78, इस बार 78, इस बार 73। 68 से नीचे वो लेके नहीं आते। बंदे उनके हर बार वही होते हैं, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 37, 40,000, 67, इतने लोगों पे वो सर्वे करा जाता है। क्या ये सर्वे विश्वसनीय है? 800 करोड़ की जनसंख्या, उसमें से 40,000 लोग, उनमें से कुछ लोग राय दे रहे हैं, जिनमें से वो सब उनके हो सकता है कि चमचे ही हों। अपने ऑफिस में फोन कर लिए, या अपनी जो बीजेपी पार्टी के लीडर है उनको फोन कर लिए, या उनके कट्टर जो है उनको फोन कर लिए। हालांकि ऐसा हो, जबकि स्मृति ईरानी का आपको एक बयान याद होगा कि जब भुखमरी इंडेक्स पे फोन आया था तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। जब उन जैसों को फोन नहीं पहुंच रहा तो मॉर्निंग कंसल्ट फोन किसको कर रही है? फिर सर्वे कैसे कर रही है वो, जिसमें दिखा दिया जाता है डिटेल में। वो नीचे कहीं लाइन में कभी तो वो दे देते हैं, कभी वो भी नहीं देते कि हमने टोटल सर्वे में कितने लोगों को शामिल करा। पिछली बार जो सर्वे आया था उसमें उन्होंने दे रखा था कि हमने 40,000 लोगों से ये बात करके सर्वे का रिजल्ट निकाला है। आज की डेट में, आज की हेडिंग में वो भी गायब है कि हमने कितने लोगों के बीच ये सर्वे करा। तो कैसे हम मान लें कि भाई 79%, और उसी में एक दूसरी हेडिंग हिंदुस्तान में दे रखी है कि 80% भारत की जनसंख्या जो है वो मोदी जी पे विश्वास करती है। अरे भाई, 80% भारत की जनसंख्या का मतलब हो गया 100 करोड़ लोग। 100 करोड़ लोग अगर मोदी जी को जानते और पहचानते, उनमें अगर विश्वास रखते, तो 2019 के इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से 100 करोड़ वोटर में से 66 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, जिसमें 23 करोड़ 70 लाख वोट बीजेपी को मिले थे। तो कहाँ है फिर वो 80% जनसंख्या? लाइन आपने सुनी होगी कि मोदी है तो मुमकिन है। अब विपक्ष में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी है तो ईवीएम में गड़बड़ी भी मुमकिन है। बिल्कुल है, ईवीएम तो मैं पहले नहीं मानता था इस चीज को, लेकिन अब के जो रिजल्ट आए हैं और काफी मैंने इस चीज को एनालिसिस करा, मैं मानता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी पूरी तरह संभव है, पूरी तरह संभव है। जहाँ बीजेपी का इलेक्शन हो गया और जिस दिन पोलिंग होती है और उसके बाद काउंटिंग में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का टाइम आता है, वहीं बीजेपी जीत जाती है। जहाँ 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है पोलिंग के बाद और काउंटिंग में, वहाँ बीजेपी हार जाती है। ऐसा क्यों होता है? तेलंगाना में 30 तारीख को इलेक्शन हुआ, 3 तारीख को रिजल्ट आ गया, तेलंगाना इनके हाथ से गया। कर्नाटका में 30 तारीख को इलेक्शन हुआ था, 3 या 4 तारीख को रिजल्ट आ गया था, वो निकल गया इनके हाथ से। दिल्ली में 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, दिल्ली
इनके हाथ से निकल गया। लेकिन जहाँ 15-15, 20-20, 25-25 दिन का गैप दिया जा रहा है, वहीं पे बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब हेराफेरी हो रही है, बटनों में हेराफेरी हो रही है, या ईवीएम बदली जा रही है। जो 19 लाख ईवीएम गायब है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन मौन है, केंद्र सरकार मौन है, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा कि वो 19 लाख ईवीएम मशीनें हैं कहाँ। उसका कोई जवाब किसी भी इलेक्शन से पहले उठता है, जोर शोर से उठता है, और उसके बाद वो दबा दिया जाता है। लेकिन अब विपक्ष तो सवाल उठा ही सकता है इस मुद्दे पर विपक्ष की ये गलती है, यही गलती विपक्ष को ले डूबेगी आगे चल के 24 में। अगर विपक्ष अभी से एकजुट नहीं हुआ, अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को नहीं बनाया, मैं तो साफ कह रहा हूँ विपक्ष को हिंदू मुस्लिम एकता और ये रोजगार और सब चीजें छोड़ के भूल जाओ, टोटल एक चीज पे कंसर्न हो जाओ कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। जहाँ से ईवीएम का जन्म हुआ जापान में, वहाँ से ईवीएम में आज की डेट में इलेक्शन नहीं होता, नीदरलैंड में इलेक्शन नहीं होता, अमेरिका में इलेक्शन नहीं होता। बैलेट पेपर वाली बात आपको बता दूं, ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी, ठीक है, बैलेट पेपर यही लेके आई थी ना, तो उसने चैलेंज भी किया था पार्लियामेंट में चुनाव आयोग ने कि अगर आपके पास आप पार्टियों में से किसी पे एक्सपर्ट है या दुनिया में कहीं है, वो ला के दिखा दो, हैक कर दे। तो ये भग गए थे क्योंकि इनकी बदनामी हो जाती, वो सोच रहे थे कि अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे जनता के बीच में, तो फिर तो लाए यही थे ना। और रही बात बैलेट पेपर, पहले बैलेट पेपर पे हो रहा था तो ईवीएम लेके आए, अभी ईवीएम गलत कर दिया कि वो जीत रहे हैं, पहले तुम्हारी ईवीएम से वो जीत रहे हैं, अब बैलेट पेपर ले आओ, फिर उसके बाद कहेंगे फिर ईवीएम ले आओ। ये पार्टियां जो है ना, ये दोनों यही रहती हैं और इन्हीं के आल्टा पलटी चलती, हम आप फुद्दू बन रहे हैं। चलो भाई साहब ने तो बिल्कुल डिटेल में बोल दिया कि हम आप फुद्दू बन रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। गला फाड़ रहा हूँ मैं, अपना गला फाड़ रहा हूँ, जनता कुछ का कुछ कह रही है, बात बिल्कुल सही है। जनता जहाँ वोट देना चाह रही है वहाँ वोट उनका जा नहीं रहा, उनका वोट वहाँ नहीं गिर रहा, यहाँ जनता देना चाह रही है। में देखना मिल कह सकते हैं। वीरदास है अभी वो हरिदास जी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी बात आजकल बार बार उठ रही है सोशल मीडिया पे। इलेक्शन कमीशन में मिलने का टाइम मांग रहे हैं, वो बताते हैं कि मैं कैसे ईवीएम हैक होती है मैं बताता हूँ, तो उनको टाइम क्यों नहीं दे रहे? अगर लोगों में शंकाएं हैं, आप निष्पक्ष हो, आपको इतना डर नहीं है, और बीजेपी को सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को पक्का पता है कि जी हम तो जीते पड़े हैं, हमारे पास तो वोट है, तो उन्हें डर किस बात का मारा है भाई? अगर सामने वाले की शंकाएं हैं तो उसको खत्म कर दो ना, बुला लो, कर लो बैलेट पेपर से चुनाव। मध्य प्रदेश में 199 सीटों पे जब पोस्टल बैलेट खुले, हर सीट पे कांग्रेस आगे थी, पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म, ईवीएम की गिनती चालू हुई, वो आगे बढ़ने शुरू हो गए। क्यों? ऐसा क्या है, फेर हो जाता है। और जो एससीडीपीसीओ, मैं आपको एक बताता हूँ, 10-15 साल पहले एससीडीपीसीओ मशीन चलती थी, उनमें 2, 4, 6, 8 की पल्स रेट चलती थी, और एससीडीपीसीओ मशीन में 2, 4 बटन दबाते ही सारी की सारी चेंजेस हो जाते थे। 2 सेकंड की पल्स रेट को 1.5 सेकंड में कर दिया जाता था, 4 को 3 में कर दिया जाता था, 8 वाली को 7 में कर दिया जाता था। मॉनिटर पे डिस्प्ले में वही दिखता था कि 8 सेकंड में जो है पल्स रेट चेंज हो रही है एससीडीपीसीओ में, लेकिन हकीकत में वो 7 सेकंड में उसको बदल देती थी। तो वही चीज ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? 4-5 बटन ही तो दबाने, तब भी एक चिप। आज से 15 साल पहले बात करें जब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई नहीं थी, आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो चुकी है, ब्लूटूथ आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ दुनिया बैठे बैठे राडार कंट्रोल कर लेती है, सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, तो तब तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो 15-20 साल पहले मैं बात पुराना बता रहा हूँ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, हमने एससीडीपीसीओ चलाई हुई है, मशीनों में हेरफेर होती थी, हमारे पास आते थे मशीन वाले, अरे यार चेंज कर लो ना, ये देखो हम तुम्हारी पल्स रेट बदल देते हैं, तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। मैंने कहा भाई हमें नहीं करना, कोई बंदा खून पसीने की कमाई आके अपने परिजनों से बात करता है, अगर उसका 10 रुपए का बिल है, हम 10 रुपए में ही खुश है, हम पल्स रेट चेंज नहीं करते थे। लेकिन बहुत सारे इस तरह से एससीडीपीसीओ मशीनों, ये मुझे बात इसलिए याद आई अब, क्योंकि वो भी बिना किसी इंटरनेट के या बिना किसी रिमोट के चलती थी, सिर्फ बटनों का हेरफेर होता था, 4 है 0 से इस तरह से बटन दबाए जाते थे और सबकी पल्स रेट चेंज होती चली जाती थी। तो सेम चीज इसमें भी मशीनों में भी हो सकती है, पल्स रेट आप दबाओ, चेंज करो बटन, आपका चला जाएगा। इंडिया में तो एक और इशू है ना, जो परचेजिंग हुई है ना ईवीएम मशीन की, वो डबल एग्जैक्ट टोटल 16 लाख समथिंग मशीन यूज होती है, ईवीएम गायब है। हाँ 19 लाख ईवीएम गायब है। तो अगर आप उसको चेंज भी कर देते हो तो भी क्या इशू है? आप ये तो बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि 15-15, 20, 25 दिन का टाइम मिल रहा है चेंज करने के लिए। अगर देखा जाए तो पहले चरण का चुनाव होता है, वोटर ने वोट डाल दिया, पार्टियां अपनी मस्त हो गई, वो अगली। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, यह वीडियो हमने न्यूज स्टेट टाइम से लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में शर्मा जी ने स्पष्ट बताया कि चुनाव आयोग उस व्यक्ति से डरता है या उन हैकरों से डरता है जो ईवीएम को हैक करके दिखा सकते हैं। दोस्तों, उनके खिलाफ नोटिस देता है और उनका सामना नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह से चुनाव आयोग भाजपा सरकार की मदद कर रहा है जिस तरह से ईवीएम कर रही है। दोस्तों, ईवीएम और भाजपा या फिर चुनाव आयोग, इन पर सवाल बराबर उठ रहे हैं। जनता भी सवाल उठा रही है और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। दोस्तों, हमारे पास एक शिक्षा मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने हमें ये भी बताया कि
भाजपा सरकार जिससे नाराज होती है उसी से चुनाव आयोग भी नाराज हो जाता है। वह कहता है जिसकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाए, चुनाव आयोग उसी की ड्यूटी लगाता है, और जिस कर्मचारी के लिए भाजपा मना कर देती है उस कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव आयोग हटा देता है। दोस्तों, इस पर हम एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं। और दोस्तों, ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपका विश्वास ईवीएम पर कितना है या नहीं। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ईवीएम के बारे में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ये भी बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और कहां से, किस ज़िले से, किस प्रदेश से हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा ALS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह की अगली वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके लिए मिल जाए। दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा।